जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो? सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सोशल मीडिया पे बड़ा ही शादी का फंक्शन चल रहा है आजकल। सभी लोग देख रहे होंगे कि जगत भैया और जगत भाभी की फिर से शादी के फंक्शन की इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं। कभी हल्दी हो रही है, कभी मेहंदी हो रही है, कभी शादी हो रही है, कभी पार्टी हो रही है। सारे उनके दोस्त, सारे यूट्यूबर्स मिलकर एंजॉय कर रहे हैं शादी को। अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं है, दोनों अपने रिश्ते को एक मौका दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन भाई अपने अपने तो तुम इतने एंजॉय कर रहे हो, इतने खुश हो, और किसी की तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका तुम्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है? मतलब ठीक है, जगत दीदी के लिए मैं यही बोलूँगी कि जैसी उस टाइम पे सिचुएशन थी, सब उनके खिलाफ जा रहा था। मतलब उनके खिलाफ सारे सबूत थे, उनके सारे दोस्त उनके खिलाफ उतर गए थे, और सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी कि उनको लोग बहुत बुरा भला बोल रहे थे। और कुछ उन्होंने अपनी गलतियां भी ऐसी कर दी थी कि लोग कहते हैं ना कि किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करना, विश्वास करना भी एक हद तक ही सही रहता है। किसी को ज़्यादा क्या कर कहते हैं वो, अंधा प्यार और अंधा विश्वास भी एक खुद के लिए आहत सिद्ध होता है ना। तो वही चीज़ थी, जगत दीदी ने भी वही किया था। तो ज़्यादा ट्रस्ट और ज़्यादा करके उन्होंने मतलब कि प्यार प्यार कर बोल के, और जो अच्छा ऐसे होता है कि सच्चा प्यार अगर आप किसी से करते हो तो उसको आप लाके सोशल मीडिया पे आप बदनाम कर रहे हो, या फिर ऐसे वैसे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। दोनों आराम से शादी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उधर जगत दीदी की मतलब एक लड़की की तुम लोगों ने शादी तुड़वा दी, और कितना एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, कितना सारे लोग उनका साथ दे रहे हैं एंजॉय करने के लिए, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब उनको कोई पब्लिक नहीं बोल रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब वही चीज़ जगत दीदी पे बात आई थी, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे एक औरत के ऊपर उंगली उठाने के लिए, एक औरत को बुरा भला बोलने के लिए सारे लोग एक तरफ हो गए थे। और मुझे भी ये लगा था उस टाइम पे कि जगत दीदी गलत है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई थी। तो सारे लोग को यही लग रहा था। ठीक है, कहीं न कहीं उनकी कुछ गलती है, मानते हैं। लेकिन लेकिन ये कहाँ, वो खुद भी कौन से दूध के धुले हैं, चाहे खुद भी कौन से शरीफ हैं, जो दोनों जगत दीदी और जगत भैया और जो भाभी जो अभी कर रहे हैं ड्रामा। हाँ, तो तुम लोगों को ये ड्रामा करना ही था, तो किसी की लाइफ के साथ खेलने का क्या मतलब था, है ना? और जगत जीजाजी का एक पोस्ट मैंने अभी कहीं से देख के आई हूँ। तो उनमें उसमें जो उन्होंने, उनके शायद कुछ सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो उनका पोस्ट आया है। तो उनको बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए। और उन्होंने देखो, ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जगत जिया जी ने कभी भी जगत दीदी को कभी भी रॉन्ग नहीं बोला। इतनी इतनी सिचुएशन आई, इतना उनके खिलाफ सारी बातें गई, फिर भी वो कभी भी आमने सामने आके उन्होंने ये कभी उन पे लालछन नहीं लगाया, या फिर कुछ गलत वर्ड का यूज किया, चाहे ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। हमेशा एक रिस्पेक्ट दे के बोलना, रिस्पेक्ट दे के बातें करना। और रिश्ते को तोड़ा भी तो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से एकदम। वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और आज भी जब उनके सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो मतलब अपना सारा क्रेडिट बहुत ही क्लियरली देते हुए, और कितने ही अच्छे से उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया अपनी पोस्ट में। 4-5 लाइन थी उनकी पोस्ट पे। तो लिख के उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया और थैंक यू बोला। तो ये होता है एक, कहते हैं ना कि अच्छे इंसान की ये पहचान होती है। और एक एक ये प्यार था जो जगत भैया ने किया था, जो कहता था कि मतलब क्या कहते हैं वो, एकदम पागलों वाला प्यार, जुनून वाला प्यार। ये कौन सा था जो जुनून वाला प्यार किया, आप अगले अगले को एकदम कहीं का नहीं छोड़े। और ये तो नौटंकी वाला प्यार आप बोल सकते हो। और अभी देखो अपनी कितनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है दोनों। और जो भोली भाली जो भाभी जी बनी हुई थी, जो जगत भाभी जो भोली बनी हुई थी, और उस समय कितनी अपने पति की दुहाई दे रही थी ना कि मतलब मेरा पति मुझे चाहिए वापस। और ये वो कितना लालछन लगा रही थी।
तो मतलब अब उसको थोड़ा कितना जल्दी वो रिकवर हो गई, इस चीज़ को मुझे समझ में, उस समय तो इतना दिन रात ये ड्रामा चला हुआ था, दिन रात वो रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बेचारी कैसे रिकवर होगी, शायद उसको कितने साल लग जाएंगे इस चीज़ को रिकवर होने के लिए। लेकिन अचानक से एकदम सब चीज़ एकदम क्लियर हो गया, सब सब कुछ एकदम रिकवर भी हो गया, और अब शादी भी हो रही है और इंजॉय भी कर रहे हैं भाई। ये तो पूरा ही पता चल रहा है कि नौटंकी है तुम लोग का। अब पता है क्या हो रहा है, आप लोगों के इस ड्रामा में और नौटंकी में, जिसके लाइफ में सच में प्रॉब्लम है ना, सच में जिसके लाइफ में सच में प्रॉब्लम है, उस इंसान अगर वो इंसान अपनी बातों को रखेगा ना, जैसा ये लोग सिचुएशन लाके सोशल मीडिया पे किए हैं, अगर कोई अगर अपनी बात को रखना चाहेगा ना, अगर वो सच भी कह रहा है, जैसे कि मैं रितु दीदी के बारे में बोल रही हूँ, अगर वो सच भी कह रही है ना, तो लोग इतना मतलब कंफ्यूज्ड हो गए हैं इस चीज़ से, इन ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो इतना मटेरियल हुआ है ना, ये इन लोगों का, ये समेट के बोरिया बिस्तर लेके जो सोशल मीडिया पे आए थे और इतनी नौटंकी इन लोगों ने कर दी है कि अब कोई किसी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सबको ये लगता है कि ड्रामा है, नाटक है, अब्यूज़ के लिए है, ये वो फलाना ढिमका, वो होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है ना कि सारा जो पब्लिक को जो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया ना, उनके देखो, वो क्या है कि माइंड में उनके जच गया है कि हाँ ये चीज़ है ना, ऐसे है ऐसे। अब रितु दी का ऐसा मैटर आया है ना, तो कोई ट्रस्ट करने के लिए उन पे उनको तैयार नहीं है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि तुम लोगों के खेल तमाशे में और तुम लोगों के इंजॉय में, तुम लोगों ने तो व्यूज़ भी छाप लिया, पैसे भी छाप लिया और लोगों को बेवकूफ़ भी बना दिया। तो इस सब में पता है, जो रियल है, जो सच है, जो सच में अपने लाइफ में कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है और दुखी है, उस पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने सबका विश्वास तोड़ दिया। ठीक है, और जगत दीदी के लिए जितने भी लोग आज खड़े थे उनके खिलाफ, आज उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, क्यों? क्योंकि इतना कंफ्यूज कर दिया था लोगों को कि सारी गलतियां उसी के ऊपर जा रही थी, सब कुछ ऐसे लग रहा था कि इसी ने गलत किया है, वो तो है ही नहीं, वो तो क्लियरली निकल गया एकदम, है ना। और उसकी पत्नी बीवी थी, उसने भी उसके सपोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। और एक ही उस जगत दीदी को ही बार बार गलत ठहरा ठहरा के हर किसी के माइंड में ये सेट कर दिया गया था कि वो सच में गलत है, और सारे लोग एक तरफा हो गए थे। और आज जब देखो इतनी जल्दी इन्होंने ये जो कहते हैं ना कि ज़्यादा वो घड़ा होता है ना झूठ का, वो ज़्यादा दिन बढ़ता नहीं है, वो कभी ना कभी वो जल्दी फूट भी जाता है, तो इनका भी वही हुआ है। अब इनका बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि वो फूट गया है घड़ा। अब ये लोग क्या है कि इतना परेशान हो गए थे ना इस सब जंजाल से करते करते, तो इनको लगा कि बस अब हम इंजॉय करेंगे, है ना। तो इनका एंजॉय के चक्कर में सारी इन लोगों की सच्चाई आ गई सामने सोशल मीडिया पे। और आज देखो, उसी जगह दीदी को जो लोग गाली दे रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, आज उनके उनके साथ सपोर्ट में लोग खड़े हैं, क्यों? क्योंकि इन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है धीरे धीरे। सिचुएशन ही ऐसी बना दिया था कि अच्छे अच्छे लोग भी उनके खिलाफ चले गए थे, जो उनसे बहुत प्यार करते थे, जो उनसे बहुत करीब थे, वो भी उनके खिलाफ चले गए थे। तो कहते हैं ना, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, वही चीज़ है। ये लोग इतना इतने मतलब क्या कहते हैं, इतने घटिया, मैं बोलूँगी मुँह से तो, मतलब इतना अभी इन लोग का इंजॉयमेंट की हद आ रही। और सारे फ्रेंड्स जो नेहा नेहा के भी फ्रेंड्स थे, वो जाके उन लोगों के साथ खड़े हो गए थे उस टाइम पे। उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम। और अभी देखो, जब जब है ना क्या कहते हैं वो जो लहर होती है ना, जब उस तरफ जाने लग जाएगी ना, इसके जगत दीदी के तरफ जाने लग जाएगी ना, तो वापस से ये लोग इधर धीरे धीरे मूव ऑन करने लग जाएंगे, देखना। तो यही दुनिया है, यही दुनिया की रीत है, जिधर का बहाव होता है उधर मुड़ जाते हैं। तो इतना बेवकूफ़ मत बनाओ कि जो सच में सोशल मीडिया पे दुखी होके आ रहा है ना, उसकी बातों पे भी लोग विश्वास नहीं करें। ठीक है, इतना तुम लोगों ने झोल झाल पैदा कर दिया है ना कि जो सच सच भी बोल रहा है ना, तो उसको भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है, ओह ये तो कुछ ना कुछ अब चल रहा है। तो इतना भी नहीं करना चाहिए। और बाकी तो देखो, भगवान देख रहा है, आप लोग किसी का बुरा करके, किसी का गलत करके, बोलते हैं ना कि सच के साथ और किसी का अच्छा भला करके अगर आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत आगे जाओगे और सक्सेस होगे और सुखी रहोगे।
लेकिन अगर किसी को आप मन से दुखी कर रहे हो, रुला रहे हो और फिर उसके दुख पे आप उसके मतलब मन पे आप कुचल के और आगे बढ़ रहे हो ना, तो फिर वो कभी जो चीज़ तुम हासिल करना चाहते हो ना, वो तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। तो यही चीज़ है। तो बस यही है, बाकी तो मैं रितु दी को यही बोलूँगी। आ, बस उनके लिए मुझे बहुत दुख लगता है यार, उनके लिए बहुत दुख लगता है। ये जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, उनका कहीं ना कहीं भरपाई है ना, इनको भरना पड़ रहा है। आज इनको बहुत से लोग क्या क्या बोल रहे हैं मुझे पता है। तो प्लीज़ ऐसे मत करो। किसी की बोलते हैं ना, कोई अगर ड्रामा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ड्रामा ही कर रहा है। ठीक है। और बाकी जैसा होगा मैं बताऊंगी आप लोगों को। चलिए, जय श्री श्याम।